हेलो स्टूडेंट्स, तो नीट का रिजल्ट आने के बाद जिन स्टूडेंट्स के नीट में स्कोर कम है और उनके पेरेंट्स के पास बहुत बड़ा कोई ह्यूज अमाउंट भी नहीं है प्राइवेट कॉलेजेस की फीस पे करने के लिए, तो वो लोग रुख कर रहे हैं एमबीबीएस अब्रॉड की तरफ। तो एमबीबीएस अब्रॉड में भी काफी सारे कंट्रीज के ऑप्शंस हैं, जिसमें कंट्री कौन सा सेलेक्ट करना है वो स्टूडेंट्स के बीच में एक तक जो है डिसीजन होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो फिर कॉलेजेस में क्या क्या चीजें होती हैं जो देखनी चाहिए, इंडिया के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग क्या वो फिट हो रही हैं। क्योंकि यहाँ मैं बता दूं कि आप जब भी किसी भी कंट्री में कोई भी कॉलेज सेलेक्ट करें, सबसे पहले ये बात ध्यान रखें कि यदि आपको वापस इंडिया में आना है तो आपको एनएमसी की जो गाइडलाइन है 54 मंथ्स की डिग्री, उसके बाद वहां पर ही 1 साल का इंटर्नशिप, वहां पर आपको प्रैक्टिस करने का लाइसेंस, जी हाँ, और वापस आने के बाद इस लेवल पे आपकी प्रिपरेशन भी हो कि नेक्स्ट जो है नेशनल एग्जिट टेस्ट है उसको भी आप क्वालिफाई कर पाए, जिससे इंडिया में आपका रजिस्ट्रेशन हो और यदि नेक्स्ट में अच्छा स्कोर ले आते हैं तो यहाँ पर पीजी में एडमिशन ले सके। तो ये जो एनएमसी के रूल्स हैं ये फॉलो कर सके या कर रहे हों, ऐसे कॉलेजेस को आपको सेलेक्ट करना है, चाहे वो किसी भी कंट्री में हो। यहाँ सबसे बड़ी ये चीज आपको ध्यान रखनी है, किसी के थ्रू भी एडमिशन ले रहे हैं, एनएमसी के जो रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं, इनको सबसे पहली प्रायोरिटी पे आपको रखना होगा। लेकिन यदि आप ऐसा चाहते हैं कि आपका बच्चा वहां से बाहर ही कहीं शिफ्ट हो जाए, वहीं सेटल हो जाए, वहां से और किसी कंट्री में चले जाएं, इंडिया आने का कोई प्लान नहीं है, तो इंडिया के एनएमसी की गाइडलाइन को फिर आप दरकिनार कर सकते हैं, साइड में रख सकते हैं। लेकिन यदि इंडिया में प्रैक्टिस करनी है, इंडिया वापस आना है, तो एनएमसी की गाइडलाइन को आपको फॉलो करना ही होगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ा चैलेंज मैं देख रहा हूं, मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जनरली मैं प्राइवेट कॉलेजेस के लिए ही काउंसिल करता हूं, लेकिन जिन स्टूडेंट्स के बजट कम है, जब उनसे बात होती है तो तरह तरह के जो बाकी लोगों के द्वारा क्वेरीज आती हैं या जो बातें बताई जाती हैं वो समझ में आ रही हैं। इसमें सबसे बड़ी चुनौती है कि पेरेंट्स कैसे समझें कि एक्चुअल पैकेज क्या है, कॉलेज की एक्चुअल फीस क्या है, क्योंकि एक ही कॉलेज के 4 अलग अलग तरह के बाकायदा पीडीएफ फॉर्म में प्रिंटेड, ऊपर कॉलेज का लोगो लगा हुआ, कॉलेज का सील ठप्पा किया हुआ, अलग अलग जो है आपके इस तरीके से पूरा फी पैकेज जो है मार्केट में पेरेंट्स के पास में आ रहे हैं। अब इसमें से सही क्या है, गलत क्या है, पेरेंट्स अपने कंफर्ट के हिसाब से या लालच में फंसकर उस पैकेज को सही समझते हैं जो कम है। कम का लालच इसलिए दिया जाता है जिससे कि आप पहले एडमिशन ले लें और वहां की एक्चुअल कंडीशन कुछ और होती है। इसलिए ये पूरी तरह आपके ऊपर डिपेंड है, आप जिस व्यक्ति से मिल रहे हैं समझ लें कि क्या वो व्यक्ति आपको सही पैकेज दे रहा है। यहाँ 20 लाख में 18 लाख में कंप्लीट पैकेज बताया जाता है, वहां पर जाके 5-6 लाख का डिफरेंस आ जाता है। तो एक्चुअल पैकेज आपको समझना होगा। यहाँ एक और चैलेंज आ रहा है, काफी सारे पेरेंट्स जो आ रहे हैं उनका ये भी कहना है कि फला व्यक्ति से बात हुई थी, वो कॉन्ट्रैक्टर है। देखिए, हर व्यक्ति ये क्लेम कर रहा है कि मैं वहां के कॉलेज का कॉन्ट्रैक्टर हूं। आप दूसरे कॉलेज का पूछेंगे, वो कहेगा हाँ वहां पे भी मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं। आप अंदाज लगाइए कि क्या एक व्यक्ति वहां के सब कॉलेज में कॉन्ट्रैक्टर होगा, या वहां के एक कॉलेज के इंडिया में कितने कॉन्ट्रैक्टर होंगे। मैं कभी ये क्लेम नहीं करता हूं कि आई एम अ कॉन्ट्रैक्टर, बट आई हैव अ डायरेक्ट कनेक्शन विद कॉन्ट्रैक्टर। वहां पर एडमिशन कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ही होता है, जिन्होंने वहां कॉलेज का पूरा सीट्स लिए होते हैं। लेकिन हर एक व्यक्ति जो यहाँ एडमिशन का काम कर रहा है वो कॉन्ट्रैक्टर नहीं होता है, ये थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लें। बाकी और बहुत सारी चीजें आती हैं जिसमें वहां की छोटी छोटी चीजें जो झूठ बोल दिया जाता है, जो गलत इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। कई बार पता चला हॉस्टल है नहीं है तो भी बोल दिया गया, मैस है या नहीं है तो भी बोल दिया गया इंडियन मैस है। कहीं पर भी 25-50 स्टूडेंट इंडियन है तो डेफिनेटली मैस नहीं होगा, 400-500 ज्यादा स्टूडेंट पढ़ रहा है तो मैस के अरेंजमेंट हो सकते हैं। क्योंकि इंडियन मैस का मतलब क्या होता है, इंडियन मैस का मतलब होता है कि भाई इंडियन लोग ही तो कुक होंगे, तो इंडियन कुक को वहां पर ले जाना होगा, तो इंडियन कुक केवल 10-20-25 स्टूडेंट पे कोई नहीं ले जाएगा, ज्यादा स्टूडेंट होंगे तो वो खर्चा जो है वो कंपनसेट हो सकता है, सब में बराबर बच सकता है। तो यहाँ पर ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात अब मैं आपको स्टूडेंट्स को बता दूं कि आप चाहे कोई कॉलेज सेलेक्ट करें, चाहे कोई कंट्री सेलेक्ट करें, 2 पॉइंट जो आपको सबसे ऊपर प्रायोरिटी पे रखना है।
उसमें सबसे पहले है आपके बच्चे की सुरक्षा, आपके बच्चे की सिक्योरिटी। इसी वजह से शायद आज आप अपने बच्चे को यूक्रेन नहीं भेजेंगे, क्योंकि यूक्रेन में कॉलेजेस तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या आप बच्चे को यूक्रेन भेजेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वॉर जोन बना हुआ है। यदि रशिया की भी बात कर लें तो क्या आपको रशिया भेजना चाहिए? रशिया इज अ बिग कंट्री। रशिया में जितने भी बॉर्डर एरियाज के कॉलेजेस हैं वहां के, जैसे क्रीमिया एक काफी रेपुटेटेड कॉलेज है, लेकिन अभी काफी सारे लोगों ने क्रीमिया नहीं कर रहे हैं क्योंकि बॉर्डर में आता है, बच्चों की सिक्योरिटी कंसर्न है। कॉलेज बहुत अच्छा हुआ करता था, लेकिन ये सिक्योरिटी पहली प्रायोरिटी पर रखना है, इसलिए ऐसे कॉलेजेस में भेजें, ऐसे देश में भेजें जहां आपका बच्चा सुरक्षित है। उसके बाद दूसरा आता है क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, बच्चे को वो एजुकेशन मिले जो उसको एक सक्सेसफुल डॉक्टर बना पाए। पढ़ाई अच्छी होगी तो वापस आके नेक्स्ट भी निकाल पाएगा, यहाँ पर लाइसेंस भी ले पाएगा। इसलिए याद रखिए कि फर्स्ट इज सिक्योरिटी एंड सेकंड इज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ये दोनों चीजों को आपको पहली प्रायोरिटी पे रखना है। बाद में चीजें हैं कि सर खाना कितना अच्छा मिलता है, खाने से एक्चुअल में देखा जाए तो थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज तो करना पड़ेगा, क्लाइमेट से देखा जाए तो थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज तो करना पड़ेगा, वहां पर जिस तरह का इंटरेक्शन होता है, माहौल होता है, ये छोटी छोटी कुछ चीजें हैं जिनसे थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज करना ही पड़ता है। कोई कितना भी कह ले, लेकिन रियलिटी वही होती है जो वहां पर है। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप सही बात को समझना चाहते हैं या झूठ को सुनकर आप खुश होना चाहते हैं, लेकिन रियलिटी वही है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इन 2 पॉइंट्स के बाद ही आप बाकी सोचें। अपने बच्चे को ऐसे कंट्री में या ऐसे कॉलेजेस में नहीं भेजना है जहां पर सुरक्षा सिक्योरिटी का कंसर्न हो। क्वालिटी एजुकेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया, यदि पढ़ाई अच्छी नहीं होगी तो पहले के टाइम पे हम जो FMGE सक्सेस रेशियो देखते थे कि भाई वहां से कितने बच्चे जो है वो क्लियर करके निकले हैं, उसमें से कितने ने इंडिया में आके FMGE दिया है। FMGE का सक्सेस रेशियो यदि किसी कॉलेज का बहुत कम है तो आप समझ सकते हैं कि वो डिग्री लेके आने के बाद बच्चा जो नेक्स्ट का एग्जाम भी देगा, यदि क्वालिफाई नहीं करता है तो यहाँ पर उसको लाइसेंस नहीं मिलेगा, तो वो फिर डॉक्टर बनना उसका जो है सपना ही बन के रह जाएगा। तो ये 2 पॉइंट फिर से बोल रहा हूँ, सिक्योरिटी ऑफ योर चाइल्ड एंड सेकेंड इज क्वालिटी एजुकेशन ऑफ दैट कॉलेज। इसको पहले रखिए, बाकी चीजें इसके बाद में। अब बात आती है मुद्दे की। यदि आप मेरे थ्रू, मेरे माध्यम से बच्चे को काउंसिल करना चाहते हैं स्टडी अब्रॉड के लिए, स्टडी इन रशिया के लिए, तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सभी को शुभकामनाएं कि आपके बच्चे का डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो। अगले ऐसे ही इंटरेक्टिव वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।